हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन, यू ऑल आर डूइंग गुड। तो अगर आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो फंक्शंस ऑफ एचआरएम है, ऑपरेटिव फंक्शन, जिसका हमने मैनेजरियल पार्ट इससे पहले वाली वीडियो में कवर किया है। तो आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिव फंक्शंस होते क्या है। उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। एंड फिर भी ये भी मैं आपको बोलूँगी फिर से, हर वीडियो में जो मैं आपको बोलती हूँ, आपको नोट्स अपना टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे किसी भी वीडियो पे या किसी भी इंटरनेट पे आप जो है आप डेफिनेशंस ढूंढते फिरोगे। मैं यहाँ पर आपको पढ़ाती हूँ, साथ साथ मैं इसकी डेफिनेशन भी अच्छी डेफिनेशन भी आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और आप वही एग्ज़ाम में लिख सकते हो, क्योंकि वो बहुत अच्छी डेफिनेशन है, प्रॉपर डेफिनेशन है और अच्छे मार्क्स उससे मिल सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिव फंक्शंस ऑफ एचआरएम। तो इसमें कुछ 8 फंक्शंस आते हैं, एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल दीज फंक्शंस दैट हैज़ टू बी परफॉर्म्ड बाय द एचआर मैनेजर। इसको हम आराम से एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि ऑपरेटिव फंक्शंस होते क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिव फंक्शंस से। So the operative functions are those tasks and duties which are specifically entrusted to the human resource or personal department. These are concerned with employment, development, compensation, integration and maintenance of personnel of organization. Following are the operative functions which human resource or personal department has to be performed. तो जैसे हमने मैनेजरियल फंक्शंस पढ़े, अब हम ऑपरेटिव फंक्शंस पढ़ेंगे। ऑपरेटिव फंक्शंस में वो टास्क्स आती है, वो ड्यूटीज़ आती है जो स्पेसिफिकली ह्यूमन रिसोर्स को दी जाती है। वो वाले टास्क्स रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट की डेवलपमेंट, उनकी कंपनसेशन के रिगार्डिंग, इंटीग्रेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ को मेंटेन करें अपने ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसी ड्यूटीज़ और ऐसे टास्क जो हम एक पर्सनल डिपार्टमेंट को या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को सौंपते हैं, उसको हम ऑपरेटिव फंक्शंस कहते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। कुछ ऐसे ऑपरेटिव फंक्शंस हैं जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को परफॉर्म करने होते हैं। अब हम एक एक करके वो सारे फंक्शंस पढ़ेंगे। तो चलिए पहला फंक्शन स्टार्ट करते हैं, employment function. The first operative function of the human resource department is the employment of proper kind and number of persons necessary to achieve objectives of the organization. This involves recruitment, selection, placement, extra of the personnel. देखिए एम्प्लॉयमेंट फंक्शन में क्या आता है। ये पहला ऑपरेटिव फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का जो ये ऑपरेटिव फंक्शन है, ये पहला ऑपरेटिव फंक्शन है, ताकि वो प्रॉपर काइंड एंड प्रॉपर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को हायर करे। मतलब उनको अपनी, जैसे हमने प्लान किया कि हमें कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, कौन से सोर्सेज से हम रिक्रूट करें, वैसे ही यहाँ पे हमें प्रॉपर काइंड ऑफ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, ताकि हमें पर्सनल डिपार्टमेंट में ज़रूरत है, हम फाइनेंस डिपार्टमेंट की एम्प्लॉयज़ को हायर ना करें। तो मतलब प्रॉपर काइंड ऑफ एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे हमें हायर करना है। एंड नंबर ऑफ पर्सनस, प्रॉपर नंबर ऑफ पर्सनस, अगर हमें 30 की रिक्वायरमेंट है तो हमें 30 को ही अपॉइंट करना है, ये नहीं कि हम 35 को अपॉइंट करें। ऐसे ही इसमें एम्प्लॉयमेंट में यही आता है। तो इसमें मैं फिर से आपको बोलूँगी, आपको इंटरनेट पे डेफिनेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप यही डेफिनेशन एग्ज़ाम में लिख सकते हो। ये काफ़ी अच्छी डेफिनेशन है और काफ़ी अच्छे मार्क्स इससे मिल सकते हैं आपको। तो चलिए सेकंड फंक्शन की तरफ जाते हैं हम, डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल is a follow-up of employment function. It is the duty of management to train each employee properly to develop technical skills for the job for which he has been employed. Proper development of personnel is necessary to increase other skills in doing their job and in satisfying their growth. देखिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक ऐसा फंक्शन है जो हमें एम्प्लॉयमेंट के बाद करना होता है एचआर फंक्शन में।
तो इसमें होता क्या है, जो हमारे न्यू एम्प्लॉयज़ हैं हमें हर एक एम्प्लॉय को प्रॉपरली ट्रेन करना पड़ता है ताकि जो उनके स्किल्स है, टेक्निकल स्किल्स है, मैनेजरियल स्किल्स है, वो डेवलप हो। जैसे मैंने इससे पहले भी आपको बोला है, जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो उनकी ग्रोथ हो। और जो हमारे न्यू एम्प्लॉयज़ हैं उनको हमें ट्रेन करना पड़ता है ताकि वो इस जिस जॉब के लिए उनको हमने एम्प्लॉय किया है, जिस जॉब के लिए उनको हमने अपॉइंट किया है, उसके बारे में वो सीख सके। ठीक है, तो फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज़ नेसेसरी for their growth and for doing their jobs. For this purpose, the personnel department will devise अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। इसके लिए पर्सनल डिपार्टमेंट जो है वो अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को की पॉलिसीज़ बनाते हैं, इनको सेट करते हैं। ऑफ द ट्रेनिंग, जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको ऑन द जॉब ही ट्रेन किया जाए। जो हमारे न्यू एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे या आप ट्रेनिंग में पढ़ेंगे। तो थर्ड वन हमारा आता है कंपनसेशन। This function is concerned with the determination of adequate and equitable remuneration of the employees in the organization for their contribution to the organizational goals. The personnel can be compensated both in terms of monetary and non-monetary rewards. कंपनसेशन में होता क्या है, ये फंक्शन HR मैनेजर को ये फंक्शन कैसे करना होता है, उनको ये देखना होता है कि हमें जो भी हमने एम्प्लॉयज़ को हायर किया है उनको प्रॉपर रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करना, उनके लिए एक एडुकेट रेम्यूनरेशन की ऐसी पॉलिसीज़ बनाना जो उनके टेक्निकल स्किल्स के हिसाब से हो, मैनेजरियल स्किल्स के हिसाब से, उनकी नॉलेज के हिसाब से हो। उनको अपनी नॉलेज के हिसाब से पेमेंट मिले, जितना वो काम करते हैं उनके हिसाब से पेमेंट मिले। ठीक है, the personnel may be compensated both in terms of monetary and non-monetary rewards. इनको हम monetary rewards भी दे सकते हैं and non-monetary rewards भी दे सकते हैं। monetary rewards मतलब उनकी जो सैलरी है उनमें वो हम बढ़ाएंगे, and non-monetary rewards हम उनको इतना मोटिवेट करेंगे, मतलब अपने ज़रिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर उनको मोटिवेट करेगा ताकि वो बहुत अच्छे से काम करें, उनका ट्रांसफ़र हो, उनकी प्रमोशन हो, जिससे उनकी सेल्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। एंड द फोर्थ वन इज़ मेंटेनेंस में आता है वर्किंग कंडीशंस एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़। merely appointment and training of people is not sufficient. They must be provided with good working conditions so that they may like their work and workplace and maintain their efficiency. देखिए, खाली जस्ट अपॉइंटमेंट और ट्रेनिंग प्रोवाइड करने से कुछ भी नहीं होगा, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं होगा, इट्स नॉट सफिशेंट। उनको गुड वर्किंग कंडीशंस भी देनी है हमें, हमारे एम्प्लॉयज़ को हमारे एम्प्लॉयज़ को उनके ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी वर्किंग कंडीशंस मिलनी चाहिए, जिनकी वजह से वो मोटिवेटेड रहे, जिनकी वजह से वो खुश रहे अपनी वर्क प्लेस में, कि यहाँ पे हमारा प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखा जाता है, हमें टाइम टू टाइम ब्रेक्स मिलती है, हमारी जो वर्किंग कंडीशंस है, वेंटिलेशन मिल रही है, सेफ्टी हेल्थ के रिगार्डिंग वो सब मिल रहा है, तो वो बहुत अच्छे से खुश हो गए अपने काम से भी और काम की जगह से भी, और जो उनकी एफिशिएंसी है उनको मेंटेन करेंगे और वो अपना कुछ ज़्यादा ही वो कंट्रीब्यूट अच्छा करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। द पर्सनल डिपार्टमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर वेरियस वेलफेयर सर्विसेज। जो पर्सनल डिपार्टमेंट है वो वेलफेयर सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, विच रिलेट्स टू द सोशल एंड फिजिकल वेलबींग ऑफ द एम्प्लॉयज़। इट इंक्लूड्स कैफेटेरियाज, रेस्ट रूम्स, काउंसलिंग, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड एक्स्ट्रा। देखिए, एक तो वर्किंग मेंटेनेंस में वर्किंग कंडीशंस आता है एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़ आता है। वर्किंग कंडीशंस, उनको अच्छी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करना, वेंटिलेशन प्रोवाइड करना, उनको मोटिवेटेड रखना ताकि वो खुश रहे अपने वर्क प्लेस से, और जो उनकी एफिशिएंसी है वो बनी रहे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे। और आती है वेलफेयर की बात, तो इसमें भी एक रोल प्ले करता है एक HR मैनेजर, जो उनको कैफेटेरिया प्रोवाइड करता है, मतलब उनको कैंटीन्स प्रोवाइड करता है, उनको रेस्ट रूम्स प्रोवाइड करता है, उनको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है कभी कभार, उनके जो चिल्ड्रंस होते हैं उनकी एजुकेशन का जिम्मेदारी लेते हैं वगैरह। And the fifth one is motivation. Employees work in the organization for the satisfaction of their needs. The human resource manager helps the various departmental managers to design a system of financial and non-financial rewards to motivate the employees. देखिए,
मोटिवेशन में होता क्या है, जो एम्प्लॉय होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात हम करें या हम अपनी ही बात करें, हम अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए काम करते हैं। मतलब हमारी हर एक नीड सेटिस्फाई होनी चाहिए, सोशल नीड भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, एस्टीम नीड्स भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो एक जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है वो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को हेल्प करता है, चाहे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उनको हेल्प करता है ताकि वो ऐसी पॉलिसीज़, ऐसे सिस्टम को डिज़ाइन करे, इस तरीके से डिज़ाइन करे ताकि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिवार्ड्स उनको हम दे सके, ताकि वो मोटिवेटेड हो रहे, उनकी सैलरी में उनका बढ़ावा करे, उनकी प्रमोशंस के रिगार्डिंग डिसीजंस ले, उनकी परफॉर्मेंस अप्राइजल हम उनकी करें, हम देखेंगे कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको उसी हिसाब से हम उनका जो ग्रेड है, उनका जो पे है, हम उनको बढ़ाएंगे। तो इससे वो मोटिवेटेड रहेंगे, नहीं हमारा काम ज़ाया नहीं हो रहा है, हमें भी कुछ वहाँ से मिल रहा है। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा है। And the sixth one is personal records. The HR department maintains the records of the employees working in the enterprise. It keeps full record of training, achievement, transfer, promotion, etc. देखिए पर्सनल रिकॉर्ड्स में क्या आता है, जो HR डिपार्टमेंट है या HR मैनेजर है वो एम्प्लॉयज़ का जो रिकॉर्ड है उनको मेंटेन करता है। ये भी एक फंक्शन है HR डिपार्टमेंट का या HR मैनेजर का, जो एम्प्लॉयज़ है उनका रिकॉर्ड रखना, मेंटेन करना, लाइक उनके ट्रेनिंग के रिगार्डिंग किन किन को हमने ट्रेनिंग दी, किन किन की ज़रूरत है अभी ट्रेनिंग को, जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, जो हमारे नए एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, किस किस को हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड करी, अचीवमेंट किसने कितना अचीव किया, किसने कितना ग्रो किया, उसी हिसाब से किसका प्रमोशन होगा, किसका हम ट्रांसफ़र करेंगे वगैरह, ऐसे ही या किसका ट्रांसफ़र हो गया, ऐसे ही सब इसमें पर्सनल रिकॉर्ड्स में आता है। एंड द सेवेंथ वन इज़ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। द HR मैनेजर कैन डू अ ग्रेट डील इन मेंटेनिंग इंडस्ट्रियल पीस इन द ऑर्गेनाइजेशन। द HR मैनेजर कैन हेल्प इन कलेक्टिव बार्गेनिंग, जॉइंट कंसल्टेशन एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स if the need arises. He also gives authentic information to the trade union leaders and conveys their views to various problems, labor problems to the management. देखिए इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्या आता है, जो एक HR मैनेजर है ना ये एक अच्छा रोल प्ले करता है इंडस्ट्रियल पीस को मेंटेन करने में। देखिए HR मैनेजर बहुत अच्छे से जानता होता है अपने वर्कर्स को, क्योंकि उसने उसको हायर किया होता है, वो उनके साथ होता है, इनको बहुत अच्छे से पता होती है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो चाहते क्या है। तो वो एक कुछ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स की वजह से हमारी जो फैक्ट्रीज़ होती है वो बंद हो जाती है, हड़ताल करते हैं हमारे ट्रेड यूनियन वाले। तो ऐसा होता है जो ये HR मैनेजर है वो हेल्प करता है कलेक्टिव बार्गेनिंग में, ठीक है। यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट बैठती है और ट्रेड यूनियन होती है वहाँ पे, तो वो आपस में कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं और आपस में एक ही सॉल्यूशन पे पहुंच जाते हैं। तो फिर और जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सेटल करने के लिए HR मैनेजर का बहुत बड़ा रोल होता है। ये जो ट्रेड यूनियन है ये उनको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और जो उनके वेव्स होते हैं, ट्रेड यूनियन के वेव्स होते हैं कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करें, इस हड़ताल को बंद कैसे करें, वही कन्वे करता है टू द टॉप मैनेजमेंट। सो इट एक्ट्स एज अ एडवाइज़र, ठीक है, एंड इट प्लेज एज एन रिप्रेजेंटेटिव रोल, एडवाइजरी रोल, है ना। So the eighth one is separation. Since the first function of human resource management is the procure of employees, as we know that the first function, operative function of HR manager is the employment, is the procure of the employees. It is logical that the last should be the separation and return of that person to society. The HR manager has to ensure the release of retirement benefits to the retiring personnel in time. Separation में आधा क्या है, जैसे ही हमारा फर्स्ट फंक्शन स्टार्ट होता है एम्प्लॉयमेंट के साथ, लास्ट फंक्शन हमारा स्टार्ट होता है
रिटायरमेंट के साथ। इसका ये मतलब है कि एचआर मैनेजर जो है वो ही हैज़ टू इंश्योर कि जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो वो रिलीज़ हो रिटायरिंग पर्सनल को टाइम टू टाइम, ठीक है, उनके टाइम पे वो उनको मिले रिटायरिंग बेनिफिट्स। जो हमारे रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनको टाइम से उनके बेनिफिट्स मिले, टाइम पर उनके बेनिफिट्स मिले। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।